नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, साबुन तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत लगाया होगा, लेकिन कभी समझा है कि आपको कौन सा साबुन सूट करेगा? पता ही नहीं है। जो मर्जी सो, सेंटेड है सूंघ लिया लगा लो, सेंटेड है सूंघ लो लगा लो। डिब्बे के पीछे लिखा है TFM। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है TFM में सारा राज छुपा है। जी हाँ, आइए जानते हैं TFM में सारा राज जो छुपा है क्या है इसका मतलब। नहाते समय हर कोई साबुन लगाता है, लेकिन ये साबुन किसी के स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे पता लगाने का तरीका क्या है आपको पता ही नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा। यहाँ हम आपको यही चीज़ आज बताएंगे कि कौन सा साबुन किसको सूट करेगा। साबुन लगाने का उद्देश्य स्किन में चिपकी गंदगी को बाहर निकालना होता है। सही बात है, इसीलिए लोग साबुन लगाते हैं, लेकिन स्किन में साबुन घिसते घिसते स्किन छिल भी सकता है और स्किन को ड्राई भी कर सकता है। इसीलिए हर साबुन आपके लिए अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। आमतौर पर कोई साबुन आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है यह TFM से तय होता है। अब जानिए TFM। माय डियर फ्रेंड्स, TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल। समझ में आ रहा? यानी साबुन में फैट की मात्रा कितनी है, इसी से किसी साबुन की गुणवत्ता को परखा जाता है। साबुन में कितनी तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, यही है फैटी मैटर। आमतौर पर पामिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, सोडियम ऑलिएट का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। ये सारे फैटी मैटर्स होते हैं और इसी से इसकी गुणवत्ता का पता लगता है कि कितना अच्छा है। अब जानो कि TFM होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। TFM से यह पता लगता है कि साबुन कितना शुद्ध है और यह साबुन आपकी स्किन के साथ साथ आपकी हेल्थ पर क्या असर डालेगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस साबुन में जितना अधिक TFM होता है वह उतना अधिक झाग पैदा करता है और वह उतना अधिक स्किन की सफाई भी करता है। हालांकि जिस साबुन में बहुत अधिक TFM होता है वह टॉयलेट सोप में काम आता है। यह मुख्य रूप से पॉम ऑयल का बना होता है और इसका pH भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, TFM किसी साबुन में कितना है यह साबुन के पैकेट पर लिखा होता है। अगर इसे स्किन में लगाया जाए तो स्किन ड्राई हो सकती है। देखो कितना होना चाहिए TFM, देखो TFM कितना होना चाहिए इसको जानना पड़ेगा। देखो साबुन में 70% TFM या पॉम ऑयल दावा किया जाता है, लेकिन अध्ययन में पाया गया है कि सिर्फ 25% तक TFM अगर रहे तो भी यह झाग को पैदा कर सकता है और स्किन से गंदगी निकाल सकता है। इसके बाद जो TFM रहता है वह एक तरह से खराब ही हो जाता है। वास्तव में हमें 70% तक TFM की जरूरत पड़ती है। अध्ययन में साफ साफ पता चला है कि हमें नहाने के साबुन में 25% TFM में कटौती करने की जरूरत होती है। जी हाँ, कौन सा साबुन बेहतर है इसको भी जानना पड़ेगा। कौन सा साबुन बेहतर है? TFM ज़्यादा होने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, इसको जान लो। इसीलिए हमें कम से कम TFM वाले साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, जिस साबुन में TFM कम रहता है वह बहुत उच्च गुणवत्ता वाला साबुन होता है। यह साबुन हेल्थ और सौंदर्य दोनों को ठीक तरह से काम करता है। यह स्किन के नेचुरल बैरियर को मजबूत करता है, लेकिन जिसमें ज़्यादा TFM होगा वह नेचुरल बैरियर को तोड़ देगा। इससे स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो मेरे दोस्त, आपने जाना कि साबुन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कौन सा साबुन ज़रूरी है और साबुन में क्या क्या बना होता है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि रोज़ आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।